भारतीय साहित्य मंच का आज ये दूसरा लिंक है और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अपनी रचनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं सर्दी पर। और इस बीच हम लोगों ने काफी रचनाएं, हम लोगों ने 4-5 रचनाएं हम लोग सुन चुके हैं। तो अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां मैं उनकी रचना में निवेदित करता हूँ स्वागत। कि एक विनोद पदरज जी हैं। वो लिखते हैं शिशिर की सरवरी कि अघाए लोगों को नहीं पता कि खाने पीने पहनने ओढ़ने की मजेदार ऋतु में जीर्ण शीर्ण कंबल में लिपटी एक बुढ़िया सूर्य की प्रतीक्षा करती है रात भर। और सुबह होते न होते आ बैठती है वहां जहां सबसे पहले आती है धूप। और फिर तमाम दिन जिधर जिधर धूप उधर उधर बुढ़िया, जिधर जिधर धूप उधर उधर बुढ़िया। तो इस बीच हमारे उधर साथ उधर आदरणीय बुढ़िया। डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं भाई हरफन मौला जी से उनकी रचना। स्वागत है हरफन मौला जी, आप। स्वागत है। स्वागत सुनाइए। को सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। स्वागत। एक बार फिर सोने को जी चाहता इस सर्दी में। सुबह अच्छा, उठते हैं तो वापस इच्छा होती है सो जाओ। सो जाओ। बहुत एक सुंदर। फिर सोने को वाह। एक बार फिर सोने को दिल चाहता इस सर्दी में। और सुबह नहाना नहीं सुहाता ठंडक सी इस सर्दी में। वाह। सुबह वाह। नहाना नहीं सुहाता ठंडक सी ठंडक इस से। सर्दी में। मन करता है गरम पकोड़ी। हम्म। मन करता है गरम पकोड़ी के संग हलवा गाजर का। मिल हम्म। जाए तो कहना क्या है रोज रोज इस सर्दी में। मिल वाह। जाए तो कहना क्या है रोज रोज इस सर्दी में। ठिठुरन बढ़ने लगती प्यारे। हम्म। ठिठुरन बढ़ती लगते प्यारे कंबल और रजाइयां। ठिठुरन बढ़ती लगते प्यारे कंबल और रजाइयां। और शाल दुशाले जर्सी मफलर पहन रहे इस सर्दी में। शाल दुशाले जर्सी मफलर पहन रहे इस सर्दी में। धूप खिले तो चेहरा खिलता। धूप खिले तो चेहरा खिलता जैसे फूल गुलाब। धूप खिले तो चेहरा खिलता जैसे फूल गुलाब। और रोम रोम खिल जाता फिर प्यारी सी इस सर्दी में। रोम रोम खिल जाता फिर प्यारी सी इस सर्दी में। वाह। खत्म बहुत कविता। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। सर्दी का बहुत सुंदर अम, वर्णन आपकी रचना में। सही बात है, सर्दियाँ आते ही लोगों के गाजर का हलवा, ये पकौड़े, चाय, ये सब शुरू हो जाते हैं, वो भी बिस्तर पर गर्मा गर्म। तो बहुत सुंदर रचना। हम तो बेचारी पत्नियों के बिस्तर पर। बिल्कुल। और जो बनाने वाला है, लाने वाला, जो बनाने वाले हैं ना, उनको किचन में ठंडी लगती है। किचन में सर्दियों में अच्छा, पसंद। उनको सर्दी नहीं लगती। किचन में गर्मी रहती है ना, वो आग के पास रहते हैं। क्या बात है। ये सब लगाने वाली बातें हैं ये। तो लगती है क्या, आप नहीं बताइए। नहीं, असल बहुत सारे घर ऐसे भी होंगे जहाँ पुरुष ही बनाते होंगे और महिलाएं बिस्तर पे रहती होंगी। हाँ, तो वहां उनको नहीं लगेगी। वहाँ उनको मामला नहीं वहां रिवर्स हो जाएगा मामला। रिवर्स। तो तो बहुत सुंदर रचना भाई हरफन मौला जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। उनसे रचना सुनने से पहले उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि रोमी सिंह जी लिखते हैं कि शीत ऋतु की सर्दी में घना कोहरा चल पड़ा आकाश को भरने बाहों में। प्रकृति के आंगन में ओस का रंग बिखरा है और बदल कर स्नेह प्रकृति का शीतलता का ताज सज रहा। और दिल का हर उल्लास अब बन करके पानी नाकों से बहने लगा है। और कैसे मनाऊं नूतन वर्ष प्रियतमा के संग। नाक होकर लाल अब छींक का ताज पहन चुकी है। और शीत ऋतु की सर्दी में घना कोहरा चल पड़ा आकाश को भरने बाहों में। चल पड़ा आकाश को भरने बाहों में।
इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी से कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। जी। मैं विद्याधर अवस्थी। अचानक मैंने आपका पटल को खोला, व्हाट्सएप पे तो देखा कि आपका कार्यक्रम शादी हो, तो मैंने कहा बिना बुलाए जाने पर भी मजा बड़ा आता है। और फिर अच्छा, सर्दियों में किसी के घर चले जाओ तो हलवा खाने को मिल जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब नमस्कार। और मैं बिना बुलाए मेहमान हूँ। नहीं नहीं, हमने बुलाया था और आपको। अपनी एक रचना सुनाने के लिए तो परेशान हूँ। स्वागत है तो स्वागत है। मैं अवधी भाषा की एक रचना आपके समक्ष रखता हूँ। जी। यो स्वागत। सालू गवा सब ठीक नीक, हम्म। यो सालू कटा सब ठीक नीक, और जाते जाते ठिठुराए गवा। अच्छा। यो सालू कटा सब ठीक नीक, और जाते जाते ठिठुराए गवा। और बर्फीली पवन चलाए दिस, हाड़न का सबई कपाए गवा। वाह। हम तो घुस गए रजैयन माँ। आदरणीय रजैया, वो आप तो नहीं रहती, लोग कंबल ओढ़ने लगे मगर मैं रजैया में घुस गया। जी। हम तो घुस गए रजैया में। को है आगी तापी रहा, को है गुड़ की चाय पियत, और को ठाढ़े ठाढ़े कांपी रहा। वाह। अल्लाह कौनन का सर्दी लगत नहीं। बच्चों को हम्म। सर्दी लगती नहीं, बच्चा सर्दी कहती है। जी। आज तुम लड़कन थे, हम बोलते नहीं जवान लगत सक भाई, और बुढ़वन का हम छोड़ते नहीं ओढ़े फिरते रह जाई। तो बच्चों को सर्दी लगती नहीं। हम्म। लड़कन का सर्दी लगत नहीं, बिन कपड़न के हुई घूमत हैं। हमका खूब चिढ़ा रहे, बुढ़ऊ रजियन माँ छुपे हुए। वाह। बूढ़े बहुत। वो खाना बना रही, चूल्हे माँ बैठी तापती हैं। हम तो घुसे रजैयन माँ, ओके अंदर भी कांपती हैं। आपत्ति है, बहुत बढ़िया। ऐसी गलन भई अब की, ऐसी गलन पड़ी भई अब की, कंडा आगी जलवाए दिस। हम्म। ऐसी गलन भई अब की, कंडा आगी जलवाए दिस। घर के कंडा सारे जल गए, हीटर ब्लोवर चलवाए दिस। हम्म। बहुत सुंदर। सूरज देवता ओढ़ी रजैया, हम्म। सूरज देवता ओढ़ रजैया, कोहरे की चादर माँ घुस गए। हम्म। सूरज देवता ओढ़ी रजैया, कोहरे की चादर माँ घुस गए। घर ते नाही निकसत हैं, घर माँ बैठे तापी रहे। सुंदर। कैसन यो मनी है नवा साल, कैसन यो मनी है नवा साल, सब ढोल खूब बजाई रहे। कुछ दारू पी पी नाच रहे, कुछ गली मोहल्ला मचा रहे। हम्म। हम बुढ़ऊ बैठे कमरा माँ, हम बुढ़ऊ बैठे कमरा माँ, फिर हो घर माँ हम कांपी रहें। कैसे मनी है यो नवा साल, और रजाई के अंदर नाची रहें। रजाई के अंदर नाच रहें। वाह वाह, वाह वाह वाह। बहुत बहुत सुंदर खूब बहुत नाच सुंदर। दिखायो भैया। बहुत सुंदर स्वागत जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो रजाई का के आनंद तो अंदर नाच रहे। सर्दियों में ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सुंदर रचना। एक रचना और रखता हूँ, देखिए बहुत सुंदर है, छोटी सी रचना। अभी मैंने कल ही ठंडक में लिखी कि हम अगले तो रजाई और कमरम्बल में बैठे हैं, हीटर में ताप रहे हैं, और बेचारे हुई गरीब जो मजदूर काम कर रहे हैं वही क्या कर रहे हैं। अगले अगले चरण तो में सुनाइए ठंड आप। उन्हें लगती है केवल, ठंड उन्हें लगती है केवल, जो रहते बंगले महलों में। ठंड उन्हें लगती है केवल, जो रहते बंगले महलों पर। ठंड भी पास नहीं आती, जो रहते हैं हरदम सड़कों पर। हम्म। उन मजदूरों बहुत को बढ़िया। ठंड नहीं लगती। बहुत बढ़िया। ठंड असर ना कर पाती, जो सोते हैं फुटपाथों पर। सन ठंड असर ना कर पाती,
जो सोते हैं फुटपाथों पर, उनसे दूर सदा रहती जो मेहनत करते सड़कों पर, उनको ठंड नहीं लगती। हम्म, नालों के किनारे बनी झोपड़ी, हमारे कानपुर शहर में एक गन फैक्ट्री का नाला, उसके किनारे बहुत तो नाले, बड़ा भारी नाला, उसके किनारे सब झोपड़ियां बनी है, वहीं बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। नालों के किनारे बनी झोपड़ी, सड़कों पर ना सर्दी को, नालों के किनारे बनी झोपड़ी, परिवार उन्हीं में रहता है, सर्दी का गर्मी पावस ही जीवन भी वहीं संवरता है। कोरोना हो या कोई वायरस उनके पास नहीं आता, उनके पास कोई वायरस कोरोना नहीं पास में जाता है। कोरोना हो या कोई वायरस उनके पास नहीं आता, सर्दी गर्मी कटे सड़क पर बच्चों का पालन हो जाता। वाह, बहुत सुंदर। बच्चों का सड़क के नालों का पानी, सड़क के नलों का पानी पीते, खाना खाते हैं सड़कों पर, आरओ का पानी ना पीते, आग तापते कूड़ों पर, कूड़ा वाह, जला करके आग ताप रहे, रात काट रहे। बहुत सुंदर। असली गरीब तो वो ही है जो एक एक रोटी को तरस रहे, असली गरीब तो वो ही है जो एक एक रोटी को तरस रहे, परिवार का पेट पालने को गलियों गलियों में भटक रहे। वाह, नेता तो केवल भाषण देता कि भारत आज गरीब नहीं, सारे नेता भाषण दे रहे, भारत गरीबी नहीं है। नेता तो केवल भाषण देता, भारत आज गरीब नहीं, पूछो उन मजदूरों से जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं। बहुत चाहे कोई भी नेता हो, सब अपना घर केवल भरते हैं, जनता बेवकूफ यहाँ की है, नेताओं के पीछे लड़ते मरते हैं। मौसम की मार गरीबों पर, हर मौसम में मर जाते हैं, धनवान रह रहे बगलों पर, सुख चैन की रोटी खाते हैं, सुख सुंदर, चैन की बहुत सुंदर। रोटी खाते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर रचना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। सही बात बहुत है, सुंदर साहब। बहुत सुंदर रचना। और ये बिल्कुल सही बात है कि गरीबों को ठंड नहीं लगती। और बड़ी अच्छी रचना, बहुत सुंदर संदेश कि अमीर तो उनकी बेरोजगारी का या बहुत सारी बातों का जो है कि रोटियां सेकते हैं, लेकिन 1 जून की रोटी 2 जून की रोटी गरीब को नसीब नहीं होती। बहुत सुंदर बात आपने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ भाई दीप नारायण जी भी हमारे साथ विराजमान हो चुके हैं। तो उनसे उनकी रचना सुनने से पहले मैं निवेदित करता हूँ, सुषमा सौम्या जी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले जाड़े की ऋतु पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं, सुंदर पंक्तियां हैं, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जाड़े की ऋतु का आवाहन, अब शीतल आनंद सा आंगन, सूरज की उष्मा है निढाल, चल रहा कुहासा अजब चाल, अब बर्फीली सर्द हवाएं हैं, हिम ओढ़े हुए दिशाएं हैं, और पीले मुखसी आशाएं हैं, गुमसुम सी धुंध सदाएं हैं, और सहमी सकुचाई सूर्य किरण, कपकपा रहा धरती तन मन, और जाड़े की ऋतु का आवाहन, अब शीतल आनंद सा आंगन। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ भाई दीप नारायण झा जी, झारखंड झारखंड से, हम देवघर झारखंड से हमारे साथ विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। भाई दीप जी, स्वागत। सुषमा जी की स्वागत है, बहुत सुंदर स्वागत। पंक्तियां, बहुत बहुत स्वागत सुषमा जी की आभार सर। अच्छा लिखा हमने जी। स्वागत है। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आप समस्त सम्मान्य साहित्यानुरागी गुणीजनों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। स्वागत है। विधाता छंद आधारित एक मुक्तक के साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि कभी सर्दी कभी गर्मी सदा मौसम बदलता है,
कभी सर्दी कभी गर्मी सदा मौसम बदलता है, कभी सूरज निकलता है कभी चंदा निकलता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सितारों बिन यहाँ रातें कभी अच्छी नहीं लगती, वाह, सुहानी रात सजती है तभी ये दिल मचलता है, क्या बात सुहानी है, रात सजती है तभी ये दिल मचलता है। बहुत सुंदर, और बिल्कुल। इसी के साथ ही प्रदीप छंद आधारित एक गीत का निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूँ स्वागत। कि राह नहीं है पर मुझको अब चलना होगा साथ में, वाह, राह नहीं है पर मुझको अब चलना होगा साथ में, बाधा विघ्नों से लड़कर भी बजना होगा गाथ में, वाह, बहुत सुंदर। राहों की है बात अनूठी टेढ़ी मेढ़ी चाल है, राहों की है बात अनूठी टेढ़ी मेढ़ी चाल है, राह बनाकर उस पर चलना संभल जाना पाथ में, वाह, बहुत सुंदर। राह बनाकर उस पर चलना चलते जाना पाथ में, जीवन भी है आंख मिचौली खुशहाली नाराज है, तीखी मीठी बातें सुनकर ढलना होगा नाथ में, ठंड बहुत ही लगती मुझको ताप गिरा है आज का, ठंड बहुत ही लगती मुझको ताप गिरा है आज का, लेकर अपने ही हाथों को मलना होगा हाथ में, बहुत सुंदर, बहुत ले सुंदर। चल मेरे कर्म वहां पर खेल खेलता भाग्य है, ले चल मेरे कर्म वहां पर खेल खेलता भाग्य है, मिले जहां पर रैन बसेरा रंग चढ़ा दे काथ में, राह नहीं है पर मुझको अब चलना होगा साथ में, बाधा विघ्नों से लड़कर भी जलना होगा गाथ में। वाह, बहुत वाह, बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आवाज बहुत सुंदर। तो दीप जी की तो रचनाएं हमेशा ही सुंदर होती हैं, और उतनी ही सुंदर से की आवाज। बहुत सुंदर संदेश दीप जी आपकी रचना में, कि हमें सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कभी भी हम लोगों को हमेशा साथ साथ चलना है। देखिए, सुंदर संदेश। और आइए अब चलते हैं डॉक्टर श्याम गुप्त जी की ओर। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। तो उनसे स्वागत उनकी रचना सुनने से पहले कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं उनके सम्मान में, कि अरे ओ शीत कुछ बदली सी लगती हो, तो नहीं तो मैं कहाँ बदली, बदली तो हवा पानी है, मैं तो जैसे आती हूँ वैसी चली जाती हूँ, तुम मानव अपने विचारों से किसी को भी बदल देते हो, तुम मानव अपने विचारों से किसी को भी बदल देते हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से। आइए सुनते हैं उनसे स्वागत उनकी धन्यवाद, रचना। स्वागत है, स्वागत। स्वागत है, धन्यवाद, स्वागत है, धन्यवाद। स्वागत। देखिए, शीत ऋतु जो है ना 3 भागों में होती है, शरद, हेमंत और शिशिर, वाह, 3 पार्ट में होती है। बिल्कुल। कार्तिक, शरद, अगैन फूश, हेमंत जब बहुत ठिठुर होती है, ठिठुरन, हम्म, और आखिरी भाग शिशिर, जबकि पत्ते भी थोड़े बहुत गिरने लगते हैं। बिल्कुल। तो अभी देखिए, एक सुषमा जी ने अभी शरद ऋतु सुनाई थी, तो मैं देखिए शीत ऋतु यानी हम्म, कि थर 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 कांपे नार सब नारी नर, आए गई शीत ऋतु सखी वो सुजानी। हेमंत ऋतु होती है मेन शीत ऋतु, जिसमें के लोग कांपते हैं, कांपते हैं। दिसंबर जनवरी। जी। थर 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 कांप रहे नारी नर, आए गई शीत ऋतु सखी वो सुजानी। ब्रजभाषा है हम्म, कि सिहरे उड़े जियरा पखेरु सखी, उर्माहे उम्र गावे प्रीति वो पुरानी।
वाह। बाल वृद्ध नारी नर बैठे धूप सेक रहे, घामहू तो कछु खोई सोई अलसानी। धूप को घाम भी कहते हैं ब्रजभाषा हम्म, में, घाम। हमारे यहाँ भी घाम घाम ही बोलते हैं लोग। पहाड़ में भी। हाँ। और शीत की लहर तीर भांति तन बेधे रही, मन उठे प्रीति की वो लहर अजानी। हम्म, गणाक्षरी छंद है। बहुत सुंदर। दूसरा है कि बहु भांति पुष्प खिले कुंज क्यारी उपवन। शीत ऋतु में पुष्प बहुत तरह तरह के खुलते हैं। हम्म, कि बहु भांति पुष्प खिले कुंज क्यारी उपवन, रंग बिरंगी ओढ़े धरन रजाई है। हम्म, केसर अबीर रोली कुमकुम मेहंदी रंग, घोल के कटोरन में भूम हर साई है। जब हाँ, तमाम क्यारी होती हैं, तरह तरह रंग की क्यारी होती हैं, तो ऐसा लगता है। बहुत सुंदर। वो फैल रही लता चहु और मन मानी किए, द्रुम चढ़ शर्माए मन मुस्काई है। और वाह। तिल मूंग बादाम के लड्डू घर घर बने, गजक मगड़ों की प्रीति सरसाई है। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। अगली गणाक्षरी है कि ठंडी ठंडी भूमि नंगे पांव लगे हिमशिला, और जल छुए लागे जैसे छुआ बिजली का तार है। हम्म, सही कठिन बात है। नहाना कठिन नहाना नल लागे जैसे सांप कोई, हम्म, कांप रहा तन चढ़ा जूड़ी का बुखार है। शीत में तुषार से है मंद रवि प्रभा भई, और पत्तिन पे बहे ओस असुअन धार है। और घर बाग बन बारे आग ताप लोगे जैसे, बार हम्म, जलाने को ही कहते हैं। घर बाग बन बारे आग तापे लोग जस, ऋषि मुनि करें यज्ञ बहुरी प्रकार है। ऋषि मुनि करें यज्ञ बहुरी प्रकार है। बहुत सुंदर। ये वर्णन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आपने। धन्यवाद आपकी धन्यवाद। आपकी रचना से मुझे एक बात याद आई कि हमारे हमारे शास्त्रों में ना पंच स्नान का भी वर्णन है कि अगर आपको बहुत अधिक ठंड लग रही है तो आप बिल्कुल। 5 अंगों पर पानी डाल लीजिए, स्नान हो गया। ये नहीं तोय तो नहान मोय नहान भी चलता है ना, तोय नहान तो मोय जी, नहान। जी। कंकड़ भैयन तोड़ नहान सो मोर नहान। गंगा में कंकड़ डाल रहे, कंकड़ भैयन तोड़, गंगा जाते ही माघ हाँ, फूस में नहाने ठंड के मारे। जी, जी, जी। तो तो आप महिलाएं तो नहाती हैं, और पुरुष कह रहे थे भाई कंकड़ भैयन तोड़ नहान सो मोर नहान। रजाई ओढ़ के नहाइए। तो ये है पंच स्नान, इस तरह से भी हो जाता है। तो अच्छा है, तरीका अच्छा है, लोगों का स्नान होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। तो बहुत बढ़िया रचना अब पांडे जी का है आपकी। स्वागत है। जी। आइए पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है पंडित जी, स्वागत है। स्वागत जी, आदरणीय भाई आपका, प्रकाश भाई। जी, धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरी रचना भी शीत के ऊपर ही है और इसका शीर्षक है शीत रानी। स्वागत। ओ शीत रानी तूने कमाल कर दिया, ओ शीत रानी तूने कमाल कर दिया, अपने मौसम का कैसा हाल कर दिया। ओ शीत आपका बहुत रानी सही। तुमने कमाल कर दिया, अपने मौसम का कैसा हाल कर दिया। अब जैसा हाल है सब लोग दिख रहे हैं, खूब कपड़े वपड़े पहन के हम लोग बैठे हुए हैं। तो आगे देखें। मूंगफली खाई हमने, गज्जक भी खाई, मूंगफली खाई हमने, गज्जक भी खाई, मक्के की रोटी संग सरसों बनाई, मक्के की रोटी संग सरसों हमने बनाई थी आज ही, सरसों बनाई, बादल चाचा रुई सा रुमाल रह गया, सूर्य देव जी आपका मलाल रह गया, वाह वाह, बहुत सुंदर। ओ शीत रानी तूने कमाल कर दिया, बादल चाचा रुई सा रुमाल रह गया, सूर्य देव जी आपका मलाल रह गया। आगे देखें। आलू के पराठे वो गाजर का हलवा,
आलू के पराठे, वो गाजर का हलवा, बिस्तर में चाय, पकौड़ी का जलवा, बिस्तर क्या में बात। चाय, पकौड़ी का जलवा, पहाड़ों पे ऐसा हिम का जाल कर दिया, आपने मुंह में पानी ला दिया। पहाड़ों पे ऐसा हिम का जाल कर दिया, ठंडी हवाओं ने बेहाल कर दिया, ओ शीत रानी तूने कमाल कर दिया। आगे देखें। बहुत बढ़िया। आना मगर प्यार से तुम यहाँ हर साल, आना मगर प्यार से तुम यहाँ हर साल, ठंड से लोगों का ना करना बुरा हाल, ठंड से लोगों का ना करना बुरा हाल, तुमने तो दिल्ली को नैनीताल कर दिया, तुमने तो ये दिल्ली बहुत को बढ़िया रहा। नैनीताल कर दिया, शीतल हवा ने गाल लाल कर दिया, शीतल हवा ने गाल लाल कर दिया, ओ शीत रानी तूने कमाल कर दिया, अपने मौसम का कैसा हाल कर दिया, आपकी रचना ने कमाल कर अपने दिया। मौसम का कैसा हाल कर दिया। जी धन्यवाद बहुत। तो बहुत लोगों को उपाय नहीं तो यहाँ आके करेंगे क्या? कुछ हाँ, हाल कर दिया बहुत बिल्कुल। बढ़िया पांडे जी, बहुत कमाल कर दिया बहुत आपने। सुंदर सर जी। बिल्कुल पहाड़ों पर ले गए। नहीं पांडिचेरी बार बार आए तो मगोड़े मगोड़े खाने को मिलते रहेंगे। अब अब हम लोग पहाड़ के ही रहने वाले हैं तो वहीं की बातें याद आ जाती हैं। पहाड़ में बर्फ है, वो ये मगोड़े तो यूपी में भी बहुत खाए जाते हैं पूरे पांडे जी। हिंदुस्तान में खाए जाते हैं। खूब दाल के खाएंगे मगोड़े, उनका एक तो मिठाई का नाम आपने सर्दियों बताया में। सर, जी। एक मिठाई का नाम या गजा क्या कुछ बोल रहे थे गज्जक, आप? गज्जक, हाँ गज्जक भी बहुत गजक, गजक, गज्जक खाइए। गदक, वो जरूरी है। तिल के लड्डू, गजक, मूंगफली, रेवड़ी, गजक मगोड़ों की बहार गजक। जग छाई है। अगर ये आपने याद दिला दिया। हमको तो शुगर खाना मना है, तो आपने तो और ललचा दिया हमको। के त्योहार भी तो आ जाते हैं। शुगर वालों के लिए खाने पीने का ही 2 महीने का मौसम है। नहीं, जो शुगर वालों के लिए भी है ना, वो हम लोग क्या बनाते हैं, नमकीन कुछ बनाते हैं ना तल करके, बेसन का क्या? ऐसा अरे कुछ। हाँ हाँ, कुछ लोग तो शुगर मिठाई नहीं, ढोकले खाते हैं नमकीन तो सर। हर चीज की, हर नमकीन तो बना लेगी, मीठा जैसे है ना वो नहीं खा सकते ना। चाहे गुड़ हो हाँ शुगर चाहे कुछ भी। शुगर फ्री। हाँ नहीं नहीं, सर्दी गुड़ में में भी, सब खा लो। गुड़ में भी सर्दी शुगर में सब रहती, हर खाइए, चीज में शुगर रहती। सर्दी में सब खाइए।